बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुष फरमाते हैं कि जीव को अपनी जो इच्छाएं हैं, जो अपने विचार हैं, वो सतगुरु की इच्छाओं में, सतगुरु की मौज में मिलाने की कोशिश करनी चाहिए, मिला देना चाहिए। दिल में कोई किसी प्रकार की इच्छा आने ही ना दे। जो जरूरतें हैं वो सतगुरु की कृपा से, उनकी दया से अपने आप पूरी होती चली जाएंगी। जो कुछ हमें मिटाना है, जो कुछ छोड़ना है, जो त्याग करना है, वो सब फिजूल का त्याग करने की जरूरत है। जरूरत से अधिक सतगुरु की रहमतों, उनके आशीर्वादों से हमारे पास आज भी है, आगे भी रहेगा। और यही सतगुरु की रहमतें हमें इस लोक में भी तराने वाली हैं, उबारने वाली हैं, और परलोक भी हमारा सफल करने वाली है। केवल इंसान को जरूरत कितना है, कितना प्रयास करता है, जरूरत के लिए नहीं बल्कि ढेर लगाने के लिए प्रयास कर रहा है। और जब एक गुरुमुख सतगुरु की मौज में अपने आप को ढाल लेता है, तो कोई ये न समझे कि फिर वो केवल रोटी खाएगा या बिना चुपड़ी रोटी खाएगा, या कभी सब्जी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हम दरबार में जब होते हैं, लंगर में जाते हैं, क्या कभी हमने सोचा, कभी विचारा कि वहाँ पर पूरे दिन में सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक लगभग 4-5 दाल और सब्जी हमें मिला करती है, जो घर में अमूमन ऐसा संजोग नहीं हो सकता। ये सतगुरु की मौज है। ये सतगुरु की मौज में हम कुछ दिनों के लिए अपनी मौज मिलाते हैं, अपनी इच्छाएं सतगुरु की इच्छाओं में विलीन करते हैं। जितने दिनों के लिए, अगर हम 1 महीने के लिए जाते हैं तो 1 महीने तक हमें पकी पकाई रोटी मिलती है। फिर हमारे भीतर ये विचार आएगा कि वहाँ रुपया पैसा तो नहीं मिलता। रुपया पैसा जो हम दुनिया में कमाते हैं, जो भी इंसान यहाँ रुपया कमा रहा है, लाखों कमा रहा है, करोड़ों कमा रहा है, अगर उस रुपये को परलोक में लेकर जाना है तो यकीनन वो रुपया नहीं चलता वहाँ पर। उस रुपये को बदल सकता है कोई, उस करेंसी को। परलोक वाली करेंसी को जब हमने अपने पास रखा हो, इंतजाम किया हो, ये रुपया देकर वो रुपया जो वहाँ चलता हो, फिर तो बात बनती है। अब ये फिर एक विचार होता है कि वो परलोक में चलने वाली करेंसी कहाँ से लाएंगे? वो भी तो वक़्त के सतगुरु से मिलती है। और जो सतगुरु के साथ हम कुछ दिन रहते हैं, हमको लगता है कि हमने अपने घर बार को छोड़ा है,
कामकाज को छोड़ा है, कमाई को छोड़ा है, तो वहाँ पर जो भी खाना पीना आराम से हमने किया है, उसके साथ में वो करेंसी जो परलोक में चलती है, बिना बदले ही वहाँ पर हमारे लिए वो करेंसी जो है हमारे ही परलौकिक अकाउंट में जमा हो गई है। ये सतगुरु की रहमत है। हमें यहाँ पर कमा करके उस जो हम यहाँ कमाई करते हैं, अगर उस कमाई को बदलने की व्यवस्था हम चाहते हैं तो वो कमाई परोपकार में लगाते हैं, गुरु महाराज जी को मत्था टेकते हैं, भेंटा पूजा करते हैं, या कोई और किसी रास्ते से करता होगा। लेकिन हम अपने सतगुरु की बात करते हैं तो यही तरीका है कि वो धन हम सतगुरु के चरणों में सुपुर्द करते हैं, उनके आगे भेंट करते हैं कि वो जैसा ठीक समझे। तो वो क्या करते हैं, वो सतगुरु जो है उस धन राशि का सदुपयोग करते हैं परोपकार में। कहाँ कहाँ वो पैसा खर्च होता है, लेकिन उस पैसे को जो हमने कमाया होता है, उस पैसे को कमाने में कितना झूठ, छल, कपट, बेईमानी, ठगी उसमें शामिल होती है। असल कमाई तो उसमें नाम मात्र की होती है। और जो सतगुरु की निगरानी में, सतगुरु के चरण शरण में, जो सतगुरु की आज्ञा में रहते हुए जो वहाँ सेवा कार्य करते हैं, एक आनंद की लहरें हर वक्त हम महसूस करते हैं। बिना चिंता के दिन व्यतीत होता है, बड़ी कुशलता से रात व्यतीत होती है, और वो धन जो परलोक में काम आता है वो बिना बेईमानी के, बिना छल के, कपट के, वो सतगुरु की प्रसन्नता से कितना एकत्र होता है, नाम मात्र का नहीं, भरपूर धन की हमें प्राप्ति होती है। वो हमारे हाथ में दिया नहीं जाता, वो पूरे का पूरा परलौकिक बैंक में जो जिसकी रखवाली स्वयं सतगुरु करते हैं, भगवान करते हैं, कुदरत करती है, उस धन की हिफाजत स्वयं परमात्मा करते हैं। यानी हमारा परलौकिक जीवन इसी लोक में सुरक्षित हुआ जा रहा है अगर हम सतगुरु की मौज में अपनी इच्छाओं को मिला देते हैं। जो सतगुरु की आज्ञा को सिरोधार्य करते हैं, जो सतगुरु की आज्ञा से सेवा का कार्य करते हैं, क्या कमी है उनके पास। और फिर ये कितने दिनों की, अगर 1 महीने के लिए हम सेवा का लाभ उठाए, 2 महीने की सेवा का हमने लाभ प्राप्त कर लिया, तो 2 महीने में इतना अपार धन इकट्ठा हो जाता है परलोक सुधारने के लिए। अगर फिर 2 महीने सेवा करने के बाद अगर 6 महीने, 8 महीने या 10 महीने भी हम वापस पहुंचने में लगा दें, तो इतनी व्यवस्था वहाँ सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलने से हमारे आत्मिक स्तर के लिए हो जाती है। फिर हमारा मन घर बैठे ही वहाँ उस सेवा पर जा खड़ा होता है, उस लंगर में पहुँच जाता है, उस लंगर का प्रसाद चखाने का सिलसिला चलता रहता है। 2 महीने का ऐसा अवसर प्राप्त किया हो या 1 महीने का अवसर प्राप्त किया हो, फिर 3-4 महीने के बाद में फिर अवसर हमें ढूंढने की ज़रूरत है, तलाशने की ज़रूरत है कि हम फिर प्रयास करें। तो ये मन ऐसा रुचने लगता है सतगुरु की मौज पर चलने के लिए। सेवा में ढलते ढलते मन ढल जाता है। विचार करें कि जिन्होंने अपने जीवन को मुकम्मल तौर पर सतगुरु की मौज में डाल दिया है, दुनिया में जो दुनिया का धन कमाई कर ही नहीं रहा है, हमारी नज़र में वो
हम सोचते हों कि उनके पास कुछ नहीं है, सभी कुछ तो उन्हीं के पास है, क्योंकि उनके पास परलौकिक धन है। परलौकिक धन से संसार का धन तो मुंह दिखाई में मिल जाता है, परलौकिक धन के होने मात्र से ही। अब हम देखते हैं संत महात्मा हमारे जीवन में जो मिलना जुलना लगा रहता है, कभी कभार हमारे घर में आते हैं, कभी कभार हम उनसे मिलने के लिए, उनके दर्शनों के लिए, उनके सत्संग सुनने के लिए जाते हैं, कुटिया पर, आश्रम पर जाते हैं। देखते हैं उनके आगे इस संसारिक धन का, संसारिक इस मायावी धन का ढेर लग जाता है। किस लिए? इसलिए कि ये जो झूठा धन है, संसार का मायावी धन है, उस परलौकिक धन, भक्ति के धन के सामने कुछ भी कदरो कीमत नहीं रखता। मुंह दिखाई में ये संसारिक धन माया का, वहाँ उस धन में मिलने के लिए बेताब रहता है। और हम जो हैं कि उस भक्ति के धन को पीठ दे करके बार बार संसारिक धन की दुहाई देते हुए सेवा का त्याग कर देते हैं, कर रहे हैं, दर्शनों का त्याग कर देते हैं, कर रहे हैं, सत्संग का त्याग कर रहे हैं। इतना ही नहीं कि फिर अपने घर में जो अवसर मिलता हमें, उसमें भी आलस्य प्रमाद हम कर देते हैं, कर रहे हैं। हमारे लिए ये कोई लाभ का कार्य तो नहीं है, क्योंकि जितना हम गलतान हैं इस दुनिया में धन कमाने के लिए, कुटुंब परिवार बनाने और चलाने के लिए, उतने की ज़रूरत तो नहीं है। क्योंकि ज़रूरत जितना पर्याप्त मात्रा में कमाना, बनाना, एकत्र करना मना भी नहीं है, लेकिन विचार ये करने की ज़रूरत है कि सभी कुछ हम दांव पर लगाकर उस झूठे धन को ही इकट्ठा करते रहेंगे, जो ना हमारे इस लोक में काम आने वाला है, ना परलोक में काम आने वाला है। ऐसे धन का लाभ क्या है? केवल मात्र पेट भरने की जरूरत है, एक बिस्तर की जरूरत है, एक छत की जरूरत है, मकान की जरूरत है। अगर प्रारब्ध अच्छा है तो छत भी बेहतर मिल सकती है, बिस्तर भी बढ़िया से बढ़िया मखमली हो सकता है, पेट भरने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन हो सकते हैं। लेकिन अगर प्रारब्ध में नहीं है तो फिर करोड़ों कमाने पर भी बिना चुपड़ी हुई रोटी खानी पड़ेगी। हो सकता है बिना नमक मिर्च का हम खाते हों, हो सकता है मीठा खाने से बचने का संकेत हमें डॉक्टर देते हों। इतने परहेज रखने पर भी हम उस धन को कमाने का परहेज नहीं करते। हम किसी भी प्रकार से समझने की कोशिश नहीं करते कि कुदरत हमें कितने प्रकार से समझाने के लिए व्यवस्था करती है, लेकिन हमारी समझ में आता ही नहीं। फिर भी महापुरुष तो हमें न कमाने के लिए मना करते हैं, न खाने पीने के लिए मना करते हैं, लेकिन जो हमारी आत्मा की बेहतरी है उसके लिए रात और दिन हमें खबरदार करते हैं, आगाह करते हैं।
कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। यही मायने हैं इसके। अर्थ है कि हम खुद अपने आप की खबर नहीं रखते, अपने लिए हम खबरदार नहीं हैं। सीधा सीधा कहें कि हम जो रात और दिन मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। ये इंसान जब से जन्म लेकर इस दुनिया में आया है, कहाँ पहुँच रहा है? चाहे वो भक्ति कर रहा हो, चाहे भक्ति ना कर रहा हो, विषय विकारों में जीवन व्यतीत हो रहा हो, धन कमा रहा हो, धन कमाने की कोशिश कर रहा हो, सफल हो असफल हो, लेकिन उसका सफ़र तो मृत्यु की ओर ही है। वो जा तो मृत्यु की ओर रहा है, मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, आज नहीं तो कल। इस संसार से, इस शरीर को इधर ही छोड़ करके विदा होना पड़ेगा। मृत्यु की ओर ही अगर हम कदम दर कदम बढ़ते चले जा रहे हैं तो महापुरुष फरमाते हैं उसी मौत से तो बेखबर हुआ, धन माल बनाने में लगा हुआ है, महल माड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। ये झूठे सच्चे कुछ समझता नहीं, क्या झूठा है क्या सच्चा है। सच्चा तो केवल परमात्मा का नाम है जो उसको भूला हुआ है। उसको भूला हुआ है तभी मृत्यु को भूला हुआ है। अगर नाम से लेव लग जाए, नाम से प्रीत लग जाए तो मृत्यु तो फिर हर वक्त याद आएगी। या फिर जिसको मृत्यु की याद आती है तो उसको भगवान का नाम भी हर वक्त याद रहता है। महापुरुष फरमान करते हैं कि 2 बातों को भूल मत, 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूसरे श्री भगवान। संत नारायण साईं का ये वचन है कि 2 बातों को इंसान कभी भूले नहीं, एक भगवान और एक मृत्यु। अगर ये दोनों याद रहती हैं तो सब काम बन जाएगा। इसी में सब कुछ आ जाता है। इसी में सतगुरु की तलाश भी इंसान करता है, सतगुरु की शरण प्राप्त करता है, सतगुरु से फिर वो नाम मिलता है, उसी नाम को जपने से भगवान मिलता है। यानी जिसने भगवान को पाना है, जिसने भगवान को चाहा है, चाहत बना ली है, जिसने भगवान को याद रखा है, याद करता है, वो भगवान के पास पहुँचेगा। और मृत्यु को जो याद रखता है वो मृत्यु को तो पहुँचेगा, लेकिन मृत्यु का सबक सीख लेगा कि मृत्यु क्या है, जीवन क्या है। मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी और भगवान को याद करने से भगवान के धाम में चला जाएगा। और जो आगाह करते हैं सतगुरु कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, जो अपनी मृत्यु के बारे में नहीं विचार करते हैं और केवल सामानों को रात और दिन भर रहे हैं, धन पैसा रुपया कमा रहे हैं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। एक पल का मौत की ओर बढ़ तो रहे हैं, लेकिन मौत कोई हजारों किलोमीटर की दूरी पर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है, या 2 किलोमीटर की दूरी पर है, या 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये कोई सफ़र नहीं है कि कितना चल के फिर मौत तक पहुँचेंगे। मृत्यु की ओर जो हमारा सफ़र है, वो सफ़र तो ये श्वासों के और समय के साथ है। अब ये कितने श्वास हमारे पास हैं, कोई श्वास तो दिखाई देते नहीं जिसकी हम गिनती कर लें। समय भी घड़ी में हम देख लेते हैं, इतना बज गया, इतना बज गया, इतने बज के इतने मिनट आ गए, इतने बज के इतने मिनट, इतने सेकंड हो गए।
लेकिन हमारा समय कितने बजे कितने मिनट तक का है, कौन सी तारीख का है, मृत्यु कोई दूर नहीं है। श्वास खत्म, मृत्यु हाजिर हो जाएगी। और मृत्यु का हाजिर होना क्या है? ये शरीर जो है जिसको लिए घूम रहे हैं हम, इस पे अकड़ कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं, इसी के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इसी शरीरों के हैं। काम शरीर का है, क्रोध भी शरीर का है, लोभ भी शरीर से है, मोह भी शरीर से है, अहंकार भी शरीर से है। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का थैला गिर जाएगा। समय समाप्त हुआ, श्वास पूरे हुए, फिर कोई अपील कोई दलील कुछ भी नहीं, बस खेल खत्म। महापुरुष खबरदार करते हैं कि अपनी मृत्यु के बारे में खबरदार हो जाओ, सचेत हो जाओ। ये 100 वर्ष का तो केवल जिक्र किया है, इंसान तो हजारों वर्षों के दावे बांध रहा है, जाने कितनी पुश्तों का इंतजाम कर रहा है। जरूरत क्या है? इस वक्त का तो इंतजाम करो। अगर आगे से आगे सोचते रहेंगे तो इसका मतलब तो भूख तो हमारी मिट नहीं रही है। कब किस प्रकार से हम तृप्त हो जाएं, ऐसा कुछ विचार करने की जरूरत है। और ये मृत्यु के बारे में जब हम सोचेंगे, खबरदार हो जाएंगे, जो महापुरुष हमें खबरदार करते हैं, अगर हम खबरदार हो जाएं, हम सचेत हो जाएं, यानी हम जाग जाएं, तो सारी दौड़ धूप हमारी ठहर जाएगी। कि मृत्यु के लिए इतना प्रयास करने की जरूरत क्या है? जब सब कुछ करके मर ही जाना है, तो फिर वो सब जो आज तक हमने किया वो तो यहीं का यहीं रह जाना है। कब किस वक्त ये सब धरा का धरा रह जाएगा। ऐसा कुछ विचार करने लगे तो सतगुरु की बातें समझ में आएगी, उनके वचन समझ में आएंगे। वो समझाएंगे कि वो कार्य करो, समय समाप्ति की ओर है। कितना चल पाएंगे या कितना खा पाएंगे, कितना कमा पाएंगे, कुछ भी निश्चित नहीं है। इंसान देखो 1 साल का इंतजाम किया हुआ पड़ा हो तो भी भूखा है, 100 साल का इंतजाम करके रख। ऐसे ऐसे धनाढ़े सेठ इस दुनिया में हैं, करोड़ों रुपया जिनके पास है, अरबों रुपया जिनके पास है, लेकिन होड़ में लगे हुए हैं। कमाने का ये मतलब नहीं है कि वो खाने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। जाने कौन सी उधेड़ बुन है। महापुरुष तभी तो फरमाते हैं कि सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। केवल धड़ाधड़ इकट्ठा करने में लगे हुए। और असल जो समझाना चाहते हैं कि वो जीवात्मा के लिए क्यों नहीं सोचते, उसके लिए इंतजाम हो जाए। इस शरीर को तो मौत आएगी, लेकिन आत्मा को नहीं आएगी। फिर आत्मा के लिए विचार किया जाए, सोचा जाए। जो सतगुरु के विचारों में अपने विचार मिला देते हैं, जो अपनी मति सतगुरु की मति से मिला देते हैं, फिर ये जीवन सुखमयी बन जाता है। परलोक भी सुहेला हो जाता है और हकीकत की समझ आ जाती है। जब तक अपनी इच्छाओं को सतगुरु की इच्छाओं में विलीन नहीं किया जाएगा,
अपनी मति को सतगुरु की मति में नहीं मिलाया जाएगा। सीधा कहें कि अपनी डोर जो है सतगुरु के हाथों में हम सौंप दें। असल में ये अपने आप को गुरुमुख सिद्ध करना है। गुरुमुख शिष्य के साथ गुरु का निष्काम प्रेम दिन दूना फिर बढ़ता जाता है। जो अपनी मति सतगुरु की मति से मिला देते हैं, अपने विचार सतगुरु के विचारों से मिला देते हैं, उनका प्रेम सतगुरु से दिन रात दूना बढ़ता जाता है। और शरीर के साथ नहीं भाई, जब तक ये शरीर है तब तक ये प्रेम नहीं, बल्कि शरीर के बाद भी मोक्ष तक चाहे कितनी बार भी जन्म लेना पड़े, जब तक मुक्त नहीं हो जाता इंसान तब तक सतगुरु का प्रेम साथ में चलता है। और मोक्ष का मतलब सतगुरु परमात्मा अपने साथ इस आत्मा को मिला लेते हैं और जीवन में और जीवन के बाद ये सतगुरु के प्रति बढ़ता हुआ प्रेम सदा रक्षा करता है। जैसे पिता और पुत्र, कुदरती नियम के अनुसार कोई पिता अपने प्यारे पुत्र को कष्ट में नहीं रखना चाहता, नहीं देखना चाहता। ये तो हम सब जानते हैं। कोई अपनी औलाद को दुखी नहीं देखना चाहता। माता पिता खुद कष्ट झेलते हैं, अपने बच्चों को आराम देते हैं, अपने पुत्र को आराम देते हैं। इसी नियम में बंध के सतगुरु स्वयं दुख उठाते हैं, इस शरीर पर कष्ट उठाते हैं और अपने शिष्य रूपी पुत्र को परम सुख के धाम में पहुंचाते हैं। ज्ञान होने पर ही भक्त निर्भय हो पाता है। अपने को उन पर तभी छोड़ पाता है जब ये सतगुरु के वचनों का विश्वास होता है, जब सतगुरु के प्रति अटल विश्वास करता है, तभी अपने जीवन की बागडोर अपने सतगुरु पर छोड़ देता है। और यही भरोसा इस भवसागर से पार होने की कुंजी है, परलोक में पहुंचने की सीढ़ी है। कोई कोई भागशाली ही, विरले आप जैसे भागशाली जीव, भागशाली गुरुमुख ऐसे अवसर को प्राप्त होते हैं। सतगुरु की दया से इस स्तर पर पहुँचते हैं। बाकी दुनिया की अगर हालत देखी जाए, अन्य योनियों में भटकते हुए आए हैं और अन्य योनियों में ही फिर भटकने के लिए यहाँ कार्य कर रहे हैं। अगर सतगुरु की मौज में अपनी मौज को नहीं मिलाया है, अपने विचारों को सतगुरु के विचारों से नहीं मिलाया है, या सतगुरु की मति से नहीं चलना शुरुआत किया है, केवल मन की मति पर ही चल रहे हैं, तो फिर कैसे समझ आएगी? कौन परलोक में उसकी संभाल करेगा? इस लोक में ही संभाल करने वाला कोई नहीं। इंसान का आज हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों जीव इंसान इस दुनिया में जी रहे हैं। ये जीना कोई जीना है? हर कदम पर मर रहे हैं, क्योंकि जियाने वाले, जिलाने वाले जीवन दाता तो सतगुरु है। अगर उनसे प्रीत नहीं, उनसे संबंध नहीं, तो जो इंसान
शरीरों से संबंध रख करके, शरीरों से प्रेम करके डूबने वाले और मरने वालों से, शरीर तो मरने वाला है, मिटने वाला है, मिटने वाले से प्रेम करेगा तो मिट जाएगा, मिटते मिटते मिट जाएगा। और जो अजर अमर अविनाशी है, सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर है, मुक्त पुरुष है, अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, जिसने अपनी आत्मा का संबंध, जो कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, अविनाशी का संबंध अविनाशी से जिसने कर लिया है, उसका तो विनाश नहीं हो सकता। शरीर मिल गया है तो शरीर से अपना काम तो बना लिया है उसने। जिसने अपनी आत्मा को, जिसने अपनी सोच को, अपने विचारधारा को सतगुरु की सोच से जोड़ दिया है, इस शरीर के माध्यम से उसने अपना काम बना लिया है। अब ये शरीर गिरे तो गिरे, जब चाहे पड़े, जब चाहे छूटे, जब चाहे ये शरीर छूट जाए, जीव ने अपना काम निकाल लिया है। फरमाते हैं, लाल दास उठ भजन कर, आलस ऊंघ निवार, रछ बेगाना कारज अपना, दिन सू लेत समार। संत लाल दास जी फरमाते हैं कि ये जीव उठ भजन कर, ये आलस और ऊंघ को दरकिनार कर, क्योंकि ये जो शरीर मिला है ये हथियार है, औजार है, ये बेगाना पराया हथियार है। ये भगवान ने एक रचना रचाई है, ये शरीर रूपी हथियार बनाकर 5 तत्वों का पुतला आत्मा के बाहर ये रचना कर दी, आत्मा को रहने का ठिकाना बनाया है कि इस शरीर से जीव भजन करे, सुमरन करे। ये बेगाना जो औजार है, हथियार है, इसे अपना काम बना ले समय के रहते। अभी समय है, ये पल हमारे हाथ में है, इसी पल में अपना काम बनाए, इसी वक्त अपना काम बना ले, तभी इस जीवन का लाभ है। ये शरीर फिर जब चाहे मांग लिया जाएगा। बेगाना है तो बेगानी वस्तु पर कोई अपना अधिकार नहीं जमा सकता, कोई बेगानी वस्तु का मालिक नहीं बन सकता। जीव अपनी जो असल पूंजी है, असल जो वस्तु है आत्मा, उसकी अगर संभाल करना चाहता है तो ये शरीर के माध्यम से करे, इस शरीर के माध्यम से आत्मा की पहचान करे। जो रात और दिन आलस और प्रमाद में हमारा व्यतीत हो रहा है, पल पल करके, घड़ी घड़ी, मिनट मिनट, घंटे घंटे और दिन दिन करके, सप्ताह महीने साल करते हुए जीवन तो व्यतीत होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है और हो जाएगा। शरीर का अवसर समाप्त हो जाएगा। अगर काम हो चुका है, जिसने अपना कार्य कर लिया है इस शरीर रूपी औजार से, तो खुद ही फरियाद कर सकता है चाहे तो। यानी अपने भीतर ये एहसास होता है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, मोटे रूप से अपना काम कर लिया है, सतगुरु से अपनी प्रीत बना ली है। अगर कोई कहीं कुछ कोई और कसर बाकी भी होगी तो सतगुरु संभाल लेंगे। यानी सतगुरु को हम सुपुर्द कर देंगे और उनकी आज्ञा में मनन करेंगे, आज्ञा में चलेंगे, आज्ञा में रहेंगे, उन्हीं की मौज में चलते चलते जाएंगे तो सतगुरु संभाल लेंगे। तो सतगुरु की जिम्मेदारी होगी कि ये शरीर चला भी गया तो फिर दूसरा शरीर बाकी के बचे हुए काम में हमें मिलेगा। सतगुरु हमारी संभाल करते रहेंगे, जाने कब से करते आ रहे हैं, लेकिन अपने काम में लग जाएं। यही वक्त है, यही घड़ी है, यही वेला है। आलस्य प्रमाद को छोड़ करके जो परलोक में हमें चाहिए उसका ख्याल करें
और उसी के परलौकिक धन के सहारे ये लोक हमारा संवर जाएगा और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करके आत्मा का कल्याण हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।